हिजबुल्लाह यहां यही दावे कर रहा है कि किस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशन में अभी भी वो बड़ी चुनौती दे रहा है इजराइल को। अब दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह जिस तरीके से चुनौती दे रहा है, आपको बता दें सीएनएन से बातचीत में कई इजरायली सोल्जर्स की तरफ से इसको लेकर खुलासा हुआ है। एक क्विक रिस्पांस बहल सर, इस पर भी आपसे चाहूंगी, क्योंकि हमने जिस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशंस की शुरुआत हुई थी इस बात का जिक्र किया था कि ये पूरी टेरेन बहुत डिफरेंट है, माउंटेनियस एरियाज हैं, यहां पर ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम देना क्या एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। अब ईरान से मिली ट्रेनिंग से हिजबुल्लाह की ताकत में इजाफे को लेकर भी खबर है, और दक्षिण लेबनान के पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से ये भारी चुनौती मिल रही है ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायली सेना को नुकसान का, ये दावा किया जा रहा है। बहल साहब, क्योंकि इनफैक्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अभी तक वो गाजा में लड़ रहे थे तो सारा अर्बन एरिया था और उस पे भी उन्होंने देखा, उसको तबाह और बर्बाद कर दिया और 43,000 लोगों को मार दिया और 22 लाख लोगों को बेघर कर दिया। अब जब वो लेबनान में आए हैं तो ये एक दूसरी टेरेन है, इसमें अर्बन एरिया पे ये हवाई हमले कर रहे हैं और साथ साथ में जो मैदानी एरिया है, जो टेरेन है, उसके अंदर टनल्स भी हैं, उसके अंदर एक जगह से दूसरे जगह जाने के छुपने के रास्ते भी हैं और साथ साथ में कुछ माउंटेनियस यानी कि पहाड़ी इलाका भी है। तो ये इलाके से घात लगा के जब वो मारा जाता है तो जो कितनी भी अच्छी इंटेलिजेंस किसी की क्यों ना हो, रियल टाइम में उनको क्या पता कि वो आतंकवादी इस जगह पे है कि दूसरी जगह पे है, कि यहाँ से वहां मूव कर गया। तो इस दौरान पे उनको ज्यादा उनके सोल्जर्स को हताहत होंगे और ज्यादा कैजुअलिटीज मिलेंगी, और ये हो भी रहा है, ग्राउंड पे भी हो रहा है। और जो टेरेन का बेटर इस्तेमाल है वो ऑब्वियसली हिजबुल्लाह कर रहा है, क्योंकि वो वहीं पे रहता है, उसको सारा टेरेन के फीचर्स पता है। वो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इन्होंने अपना लड़ाई का दायरा बढ़ा दिया है। पहले सदर्न लेबनान था सिर्फ, अभी सदर्न लेबनान से बढ़ा के इन्होंने आगे सेंट्रल लेबनान और उसके बाद अब नदरन लेबनान की भी सोच रहे हैं, लेकिन ये ज्यादातर हवाई हमले हैं। और जब ग्राउंड वॉर में आएंगे तो इनकी कैजुअलिटीज डेफिनेटली बढ़ेंगी। आपकी बिल्कुल सही असेसमेंट है कि ईरान जितना भी इनको मदद कर दे उस मदद का फायदा नहीं है, लेकिन फायदा इसलिए है क्योंकि टेरेन का बेटर इस्तेमाल, जो कि जनरल साहब खुद भी बहुत बड़े टैक्टिशियन रह चुके हैं, किताबें लिखी हैं उन्होंने इस बारे में, तो वो भी इसको बता सकेंगे कि टेरेन का बेटर इस्तेमाल हिजबुल्लाह करेगा और अगेंस्ट इजराइल, और कैजुअलिटीज इजरायली डिफेंस फोर्सेस की ज्यादा होंगी। बिल्कुल, और इजरायली हमले से पहले लेबनान के यारून एक और बड़ी खबर है हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी को लेकर, जहां हमले में हिजबुल्लाह का बेस तबाह हो चुका है और हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों के मारे जाने का भी किया जा रहा है दावा। और दक्षिण लेबनान पर इजरायल के भीषण हमले को लेकर खबर है, एता अल शाब पर बमों की बौछार की गई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को यहां निशाना बनाया गया। दक्षिण लेबनान के हनीन में भी भारी तबाही। और दक्षिण लेबनान में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर एक और खबर है, हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया जा रहा है, जहां इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को पकड़ा भी है और सुरंग में छिपा था हिजबुल्लाह का ये लड़ाका। तस्वीर भी आपके सामने, क्योंकि इस टनल नेटवर्क को जिस तरीके से फिलहाल टारगेट करते हुए हमलों को ग्राउंड ऑपरेशंस में अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें पूछताछ के लिए हिरासत केंद्र ले जा रहा है। और अब गाजा में हमास के विध्वंसक हमले को लेकर भी एक खबर है, इजरायली इंजीनियरिंग फोर्स को निशाना बनाया गया है। अल रयान में हमास ने सुरंग में विस्फोट को अंजाम दिया है। बख्शी सर, बहल सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। फुल एंड फाइनल में फिलहाल इतना ही।